की बात है, किसी घने जंगल में एक गीदड़ रहता था जो बहुत आलसी स्वभाव का था। सारा दिन पेड़ की छाया में बैठा रहता था। एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगा, क्यों न मैं खाने की तलाश में जंगल के नजदीक वाले गांव में ही चला जाऊं। वहां तो मुझे कुछ खाने को मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर गीदड़ गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचते ही उसे खाने को कुछ थोड़ा सा मिल गया। अरे वाह, अभी गांव के अंदर भी नहीं गया और खाने को मिल गया। लेकिन ये तो थोड़ा सा है, अंदर जाकर देखता हूँ और कुछ मिल ही जाएगा। अब जैसे ही गीदड़ गांव में घुसता है, तभी गांव के कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे देखो तो ये कौन है और हमारे इलाके में कितने आराम से घूम रहा है। हाँ, इससे पहले कि हमारे हिस्से का खाना खा जाए, हमें इसे भगाना होगा। सही कह रहे हो, चलो भगाए इसे। भाव भाव, भाव भाव। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो थोड़ा सा भोजन करके यहाँ से चला जाऊंगा। अब आगे आगे गीदड़ और पीछे पीछे कुत्ते। अरे 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 ये कुत्ते, अरे सुनो तुम मेरी बात तो सुनो। अरे मैं क्या करूं? कुत्तों से बचने के लिए गीदड़ एक धोबी के घर में घुस गया और नीले रंग की डाई से भरे पानी में जा गिरा। लगता है भाग गया। हाँ, भाग ही गया होगा। वैसे भी हमसे पंगा लेना उसे महंगा पड़ता। चलो चले यहाँ से। अब वो गीदड़ बचता बचाता वापस जंगल की ओर चल दिया। वो ये नहीं जानता था कि अब उसका रंग नीला हो गया है। अरे ये क्या चीज है? हाँ, ये कैसा जानवर है? अरे भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। हाँ, जान बचानी है तो भागो। अरे भागो यहाँ से, भागो। अरे ये इन सबको क्या हो गया? ये सब मुझसे डर क्यों रहे हैं? अब गीदड़ तालाब पर पानी पीने पहुंचा। भागो, वो देखो कैसा अजीब जानवर है। भागो। गीदड़ बेचारा बहुत परेशान था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जैसे ही वो तालाब में पानी पीने लगा, तभी उसने पानी में अपनी परछाई देखी और सारा मामला समझ गया। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। जंगल में सभी मुझसे डरने लगे हैं। अब उसने सभी जानवरों को तालाब के किनारे इकट्ठा किया और कहने लगा, तुम सब मुझसे डरो मत। भगवान ने मुझे यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। अब मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम सब मेरी प्रजा हो। ये सुनकर सभी जानवर चौंक गए। अब गीदड़ सभी पर हुक्म चलाने लगा। वक्त पर जानवर उसे खाना ला देते। वो चैन की नींद सोता और आराम से खाता। शेर, ओ शेर, मेरा खाना कहाँ है? ये लीजिए महाराज, आपका खाना। रोज समय पर आया करो, समझे? अब गीदड़ की जिंदगी आराम भरी हो गई। एक दिन जंगल में जोरों की बारिश होने लगी और गीदड़ ये भूल गया था कि उस पर रंग चढ़ा है। वो बारिश में भीगता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि सारे जानवर गुस्से में उसकी ओर देख रहे थे। गीदड़ कुछ समझ पाता इससे पहले शेर उसकी ओर दौड़ा। धोखेबाज, इतने दिनों से तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सारे जानवर गीदड़ की ओर दौड़े। गीदड़ बेचारा अपनी जान बचाकर भागता हुआ नदी में जा गिरा और एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकता